आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट, एक मेंबर, एक परिवार का ये सदस्य, क्योंकि हम भाई परिवार ही मानते हैं, आप सभी लोग इतने लोग जुड़े हुए हो तो ये परिवार ही है, ठीक है। और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, है ना। ये कंधे तभी मजबूत होंगे जब आप लोग सहयोग करेंगे। और सहयोग किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि कोई आर्थिक सहयोग, आप सभी लोग सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब पे ध्यान दीजिए और इस चैनल को कम से कम एक माह के भीतर 10,000 के आंकड़े को पार कराइए, ठीक है। हर मेंबर 3 सदस्यों को जोड़ेगा और वो जोड़ करके हमें स्क्रीनशॉट 9721411385 पर भेजेगा, ठीक है। और आप सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन है, विनम्र रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा नैतिक अधिकार भी बन जाता है। जैसे आप सभी लोगों को, हमको भी, सभी लोगों को संवैधानिक कई अधिकार प्राप्त हैं, उसी तरीके से मेरा कुछ नैतिक अधिकार बनता है आप लोगों पे, जो कि मैं आप सभी लोगों से बोल सकता हूँ, ठीक है। अब पूरा यकीन है, क्योंकि जिस तरीके से उत्साह अब देख रहे हैं कि वीडियोस पे लाइक की संख्या और जो है मतलब सब्सक्राइबर भी काफ़ी सारे नई संख्या में जुड़ रहे हैं लोग, तो लोगों का जो विश्वास, जो भरोसा, जो स्नेह लगातार इस चैनल के प्रति बढ़ रहा है, उससे हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 25 साल से लेकर के 34 साल तक के जो युवा वर्ग हैं वो सर्वाधिक हमारे चैनल पर विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो सूचना प्राप्त होती है वो सुनने में भले ही थोड़ी सी नई सी लगती है, थोड़ी सी आप सभी लोगों को अलग सी चीज़ें लगती होंगी, लेकिन बाद में वही चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, बाद में वही चीज़ें होती हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए लाया है बेहतरीन नोट्स, जो कि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल प्रारंभिक वार्ता परीक्षा पेट खंड शिक्षा अधिकारी आज में निश्चित सफलता प्राप्त कराने हेतु हम आप सभी लोगों के सम्मुख अपने स्टडी मटेरियल को लेकर के आए हैं। आप घर बैठे इसे प्राप्त कर सकते हैं और इससे बेहतरीन से बेहतरीन तैयारियां करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल 22 से 25 पुस्तकों का समायोजन करा करके अपनी एक्सपर्ट टीम के माध्यम से जो मैटर तैयार कराया है, उस मैटर में आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी में 118 प्लस क्वेश्चन, एलटी जीआईसी में 120 प्लस क्वेश्चन, टेट सी टेट सुपर टेट में 140 क्वेश्चन, है ना, आप सभी लोगों को प्राप्त जरूर होगा। और रही बात आपके प्रारंभिक वार्ता परीक्षा की, गारंटीड आप सभी लोग सिलेक्ट होंगे उसमें। तो देर किस बात की, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप सभी लोग 2-3 विषयों से आपके घर में कोई तैयारी करने वाला है या आप ही 2 विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो एक के मूल्य में आप दोनों नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो नोट्स है वो मार्केट में कहीं उपलब्ध नहीं है और न ही मार्केट की चीज़ों से आपके ये चीज़ें मैच करेंगी। आप सभी लोगों को ये हैंडमेड नोट्स मिलेगा और पूरी तरीके से ये प्रमाणिक है और रियल है ना। और इसको टेक्स्ट बुक के माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से बनाया गया है। किसी भी प्रकार की गाइड आदि का आश्रय नहीं लिया गया है। जो कंटेंट आप सभी लोगों को दिए जा रहे हैं ये बेहतरीन है, बेस्ट हैं, प्रामाणिक हैं और इसे आप जो है पूरी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और यदि कहीं प्रश्नों के विवाद के संबंध में कोई चीज़ें आती हैं तो आप सभी लोगों को इसके प्रमाण और साक्ष्य भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की चिंता छोड़ दीजिए और महंगे कोचिंग संस्थानों के 7,000 10,000 के नोट्स से अपने आप को बचाइए और सिर्फ चंद रुपयों, मतलब एक नॉर्मल सा सहयोग शुल्क प्रदान करके आप सभी लोग घर बैठे अपने मटेरियल को मंगा सकते हैं और उससे तैयारी करिए
और उसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सभी लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। चलिए 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और आप सभी लोग इस पर जो है फटाफट नोट्स आज की बुकिंग कर लीजिए। और सबसे अहम मुद्दा आप सभी लोगों को मैं बता दूं, मैंने टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए कुछ याचिकाएं की थी। लगभग 14 विषयों पर हमारी याचिका है और उसमें 255 पद जो है वो आरक्षित करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश किया था। और कोरम का अभाव चल रहा है चयन बोर्ड में, आपको जैसे कि कल हमने सारी सूचनाएं दी थी। एक बात मैंने देखी है कि जो चीज़ें मैं ले आता हूँ फिर आप सभी लोगों को, कई ऐसे बड़े बड़े चैनल हैं जिस पे आप सभी लोग विजिट करते हैं और रियल और ऑथेंटिक के नाम पर के सारी चीज़ें वहीं से कॉपी कर ली जाती हैं। देखिए आज कुछ चीज़ें जो है समाचार पत्रों में भी आई हुई हैं, अध्यक्ष से वार्ता का सारांश भी उसमें सम्मिलित है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं कार्य करता हूं तो उसका परिणाम आप सभी लोगों के सम्मुख नहीं आता है, मैं कार्य करूंगा तो उसका परिणाम आप लोगों के सम्मुख आएगा। और बहुत सारे लोगों ने, आपको एक बात मैं बता दूं, कई सारे लोगों से के मुँह से मैंने सुनी कि अक्टूबर में परीक्षा होगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर अक्टूबर में कोई जो है मतलब पेपर करा ले, कोई अपने आप को 30 मार्क खाया तो रम खां समझता हो, अगर वो अक्टूबर में पेपर करा दे मैं सोशल मीडिया का व्यवहार छोड़ दूंगा। अक्टूबर में पेपर किसी कीमत पे नहीं हो सकता। ये वही लोग हैं जिन्होंने अगस्त में पेपर की पूरी डेट बता दी थी, उसके बाद सितंबर में चले गए, फिर अक्टूबर में चले गए हैं। अब नवंबर चिल्ला रहे हैं क्योंकि हमने नवंबर का नाम लिया था, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जो आप सभी लोगों को सूचनाएं देता है ना, वो एग्जैक्ट होती है, एकदम परफेक्ट होती है। और जो चीज़ें मैं कहता हूँ, जिसके लिए मैं प्रयास करता हूँ, वो सफल भी होता है। और उसी चीज़ों को कॉपी करके आप सभी लोगों को रियल और ऑथेंटिक के नाम पर जो है मतलब सूचनाएं सुनाई जाती हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें हैं, आप सभी लोगों को मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी तरीके की लाग लपेट वाली भाषा का इस्तेमाल करना नहीं जानता और ना ही यूट्यूब से मेरा खर्चा चलता है, ठीक है। यूट्यूब से मुझे आज तक चवन्नी नहीं मिली है, बल्कि मेरा पैसा ही गया है, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आप सभी लोगों के बीच का ही कंपटीशनर हूँ, ठीक है। मैंने कंपटीशन किया, मैं सेलेक्ट हुआ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी आज तक भी मेरी भूख शांत नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि मैं एक टीचर बन गया तो मतलब यहीं पे समाप्त सारी चीज़ें, मुझे आगे भी बढ़ना है, मुझे अधिकारी बनना है। क्यों? क्योंकि मेरे घर में मेरे 2 भाई अधिकारी हैं और उन्हीं की लालसा, उन्हीं की जो अपेक्षाएं हैं वो हम तक हैं और हमें जो है मतलब हर हाल में जो है एक अधिकारी का पोस्ट चाहिए और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, आज भी प्रयास कर रहे हैं, पढ़ते हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, तैयारी हम भी करते हैं, ठीक है। ऊंचा उठने की जो चाहत है वो आज तक समाप्त नहीं हुई हमारी, इसलिए आपके बीच का जो कंपटीशनर हूं मैं, तो मुझे भी सारी चीज़ें पता हैं कि किस तरीके से कंपटीशन होता है, विद्यार्थी किस तरीके से स्ट्रगल करता है, सारी चीज़ें पता होती हैं। इसलिए आप सभी लोगों से लाग लपेट वाली भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं करता। जो चीज़ें होती हैं आप सभी लोगों के लिए प्रयास भी होता है, अधिकारी लेवल पे भी और शासन लेवल पे भी। शासन लेवल पर इसलिए प्रयास करने में हम सफल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को रीज़न पता है, ठीक है। तो चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत और बताएंगे आपको सारी बात, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। हमने आपको कई वीडियोस पहले ही बताया था कि जिस तरीके से अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में उसी डिग्री के माध्यम से विद्यार्थी अध्यापक बन जाते हैं और राजकीय विद्यालय में वही मामला जाकर के लटक जाता है। अच्छा, एक मुद्दा था हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता जो इंटरमीडिएट की हुआ करती थी, तो ये फंडा समझ में नहीं आया कि मतलब संस्कृत को इंटरमीडिएट में अनिवार्य करके ये सिद्ध क्या करना चाहते हैं, है ना। तो इस पर जो है मतलब जब अधिकारियों के सामने मामला रखा गया तो उन्होंने 1921 की सेवा नियमावली की मतलब बात कही कि भाई नियमावली बनी है। तो हमने कहा सर जी अंग्रेजों के ज़माने की जो है नियमावली आज तक सुसरी चली आ रही है। भारत अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा है, सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली मना रहा है ना। और जो है मतलब आज भी हम 1921 की नियमावली फॉलो कर रहे हैं, कितने शर्म की बात। क्या तब भर में तब से लेकर के आज भर में कोई डिग्रियां परिवर्तित ही नहीं हुई? इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ खुल गए, डिग्री कॉलेजेस खुल गए और उसमें इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त हुई हैं, विद्यार्थी नए नए डिग्रियों में एडमिशन ले रहे हैं, तिराजू में तौल तौल करके पैसा जो है संस्थानों में जमा कर रहे हैं, है ना।
साला 10-20-50 मतलब 10-5 हज़ार रुपये का कोई वैल्यूएशन ही नहीं रह गया। कहीं भी एडमिशन लो 25,000, 50,000, 51,000, 1 लाख ऐसे लगता है जैसे मतलब मूसक राज हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सभी लोग इसमें टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट बनाने की सबको चुल मची हुई है। जिसको देखो वही मतलब जो है बता रहा है सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें यहीं से सुन करके ले जाते हैं आपको, जो है बताते हैं वो सभी लोग। वजह ये होती क्योंकि उनको भी पता है कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल वास्तव में फील्ड में मेहनत करता है, और वो जो जानकारियाँ प्राप्त करके आता है ना, वही चीज़ें होती हैं। हाँ, रही बात, कुछ लोगों ने कहा था ना कि 15 सितंबर तक आपके मेंबर चयन बोर्ड में आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों के मुँह से आपने लोगों ने सुना होगा। हमने ही कहा था ना कि अभी ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है, और ये भी चीज़ें मैं बता दूं, अभी मेंबर आएंगे भी नहीं। ठीक है, अभी मेंबर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि शासन इस पर साइलेंट है भाई। शासन को कई बार सचिव ने पत्र भेजा है, लेकिन शासन ने अभी तक कोई उसकी सहमति या कोई उसका जवाब ही नहीं दिया है कि हमें सदस्यों की नियुक्ति भी करनी है। सदस्यों की नियुक्तियाँ होंगी, लेकिन 10% ही चांसेस है कि आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल हो। नया आयोग भी उसमें गठित हो सकता है, जिसके 90% चांसेस है। और यदि ऐसा होता है, तुरंत आपका अध्यक्ष हट जाएगा, फट से आपके सचिव हट जाएंगे, नए अध्यक्ष आएंगे, नए सदस्य आएंगे, नए सचिव आएंगे, नई नियमावली होगी, नए कलेवर के साथ आपकी वैकेंसी आएगी, मतलब वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो दिसंबर को टारगेट करिए, और दिसंबर को मान करके ही आप सभी लोग तैयारियां करिए। मान लीजिए कि अगर 2-4 दिन इधर उधर होता है तो उसमें आप सभी लोगों को इतना मीन मेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, आप सभी लोग सिर्फ तैयारियां करिए। ये तो हो गया मुद्दा आपके टीजीटी पीजीटी का। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की, तो जो प्रयास हम कर रहे हैं उसका परिणाम आप सभी लोगों को समाचार पत्रों में भी दिखता है। रही बात अर्हता आदि के विवाद की, तो मैंने कहा था ना, अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों की अर्हता और राजकीय विद्यालयों की अर्हता, दोनों अर्हताएँ अलग अलग होती हैं, लेकिन वही डिग्रियां जो है यहाँ पे वैलिड है, वही डिग्रियां वहाँ पे इनवैलिड है। इन सारी चीज़ों को लेकर के भी जो है कार्य हो रहे हैं, और आप सभी लोगों का विज्ञापन पूरे संभावना है कि मतलब बहुत जल्दी से जल्दी इसको विज्ञापन को जारी करने पर जोर दिया जा रहा है। रही बात कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, तो ये असत्य है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरा प्रयास किया गया है, कई बार रिजॉइंडर भेजे गए हैं, कई बार रिमाइंडर भेजे गए हैं, कई बार जो है मतलब पत्र भेजा गया है, कई बार रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया है। ऐसा नहीं कि लोक सेवा आयोग ने प्रयत्न नहीं किया है, बहुत बार प्रयत्न किया है। और ऐसा भी नहीं कि शिक्षा निदेशालय से कोई कार्य नहीं हुए, चाहे वो अपर सचिव माध्यमिक हो, चाहे सचिव माध्यमिक हो, चाहे वो शिक्षा निदेशक हो, है ना। इन सभी लोगों ने पत्रों को जो है मतलब एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया है, अपने से ऊपर के व्यक्तियों को, शासन को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सभी लोगों को विज्ञापन नहीं आएगा। विज्ञापन के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, विवादों का निपटारा हो जाए। ये विवाद जो आप देख रहे हो ना, हिंदी के विद्यार्थी, कुछ जीआईसी के विद्यार्थी, कला के विद्यार्थी 3.5 4 साल से लटके हुए, इनको नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। तो आप लोग अगर इन विवादों से बचना चाहते हैं तो प्राइम टारगेट, अभी तो एक वैकेंसी है ना, दूसरी वैकेंसी और तीसरी वैकेंसी और चौथी वैकेंसी भी आ रही है। ऐसा नहीं कि आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता 2-3-4 महीने डिले होगा, नहीं, इन्हीं महीनों के बीच में जो है सारी चीज़ें फाइनल हो जानी है। और ऐसा नहीं कि इसका विज्ञापन जो है मतलब बहुत ज़्यादा डिले होगा या इसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले होगा, नहीं, इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ही होगा, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का प्रयास कभी विफल नहीं होता, और हम वो कार्य बिल्कुल करना पसंद नहीं करते जिसमें विफलता हो। ठीक है, मैं वही कार्य करना पसंद करता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, इसमें सफलता की दर जो है वो 99.99% है। रही बात आपके पदोवाद की, तो जो पद की जानकारी आप सभी लोगों को दी गई थी, वही पद की जानकारी अब बहुत सारी यूट्यूब चैनल भी बताने लगे हैं आपको। क्यों? क्योंकि उनको वास्तविकता पता है भैया, वो भी सारी चीज़ें मतलब देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से मतलब सुगबुगाहट उसकी पता चल जाती है। ठीक, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी जो है मतलब पेपर की कटिंग और विज्ञप्तियों को आश्रय लेकर के आप सभी लोगों को जानकारियां नहीं देता है। हमारा एकमात्र मकसद होता है छात्र हित के लिए कार्य करना हमारा प्राइम टारगेट है, और उसी पे हम कार्य करते हैं। ठीक है ना, आप सभी लोगों के लिए जो मैटर तैयार कराए गए हैं, नोट्स आदि, वो
एकदम ब्रह्मास्त्र के रूप में है। अगर आप प्राप्त करना चाहिए तो जाहिर सी बात है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग अपने मैटर को बुक कर सकते हैं। मैंने कुछ विषयों के जो है मतलब याचिकाएँ आदि की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस पर सीटें आरक्षित हुई हैं। अभी कुछ विद्यार्थियों को अगर जुड़ना है हमारे साथ में तो वो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अगर विद्यार्थी हैं और एक दो क्वेश्चन से वो चूक गए थे तो वो याची लाभ के लिए हमारी याचिका से वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा हमारे पास हफ्ते भर का टाइम है तो हम जोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे ही चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां होती हैं, चयन बोर्ड बहाल होगा, तत्काल हमारे केस की फाइनल डिसीजन आ जाएगा। और पूरे यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल जाएंगी जो विद्यार्थी हमारे याची हैं। ठीक, तो बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अगर जुड़ना चाहें तो बहुत सारे विद्यार्थी जो जुड़ना चाह रहे हैं या वेटिंग लिस्ट में है वो, है ना, एक दो क्वेश्चन से इधर उधर हो गए हैं और वो वेटिंग लिस्ट में है तो वो सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे अहम और सबसे बड़े मुद्दे पर कि जीआईसी प्रवक्ता में क्या वास्तव में 3000 से अधिक पद हैं। तो इसकी जो जानकारी है वो आप सभी लोगों को कई समाचार पत्रों में भी और कई यूट्यूब चैनलों पर भी ये चीज़ें दिखी जरूर होंगी, है ना। बड़े बड़े नामी गिरामी चैनल हैं जिनके भैया 3.5-4 लाख सब्सक्राइबर हैं, मजाक बात है क्या, है ना। तो ये सारे लोग भी जो है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के न्यूज़ का ही जो है टेलीकास्ट करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है ना। तो 3000 से अधिक पद हैं आपके जीआईसी प्रवक्ता में। आज तक कभी इतने पद आए नहीं हैं। ठीक है, एक रिकॉर्ड बनने चल रहा है। आपको पहली जानकारी हम ही ने दी थी कि भैया जीआईसी प्रवक्ता में इस बार 3000 से अधिक पद हैं, है ना। तो लोगों को ये जो है मतलब अतिशयोक्ति सी लगी थी, उनको संदेहालंकार लग रहा था, वहाँ पे भ्रांतिमान हो गया था, है ना। लेकिन अतिशयोक्ति होती, संदेह और भ्रांति होती, इसके पहले सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई। तो अब उन लोगों को भी लगा कि वास्तव में ये फील्ड में काम करने वाला शख्स है और ऐसी जानकारियां जो अंदर तक की खबरें होती इसको पता चल जाती हैं। ठीक है, तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए आपका इंतज़ार बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। मैं तो इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ कि सारे विवादों का निपटारा हो जाए ताकि उन विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। और रही बात संस्कृत की अनिवार्यता से छूट, तो उस पर भी काम चल रहा है। ठीक है, और इंटरमीडिएट वाला लफड़ा ही समाप्त कर दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और जीआईसी लेक्चरर में परसेंटेज आज के लिए जो विद्यार्थी परेशान हैं, लेबोरियस छात्र या छात्राएं, परसेंटेज आज के लिए आप सभी लोग चिंता मत करिए। सचिव महोदय तक ज्ञापन पहुंच चुका है, अध्यक्ष महोदय तक ये बात पहुंच चुकी है, शासन तक ये बात पहुंच चुकी है। आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 50% वाला जो मुलम्मा है ना वो समाप्त कर दिया जाएगा। आप लोग डिग्री अगर होल्ड करते हैं, अगर आप सभी लोग पीजी की डिग्री होल्ड करते हैं तो आप सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। लेकिन जीआईसी लेक्चरर में बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी, इससे आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये सोच करके जो है मतलब बैठे हैं कि हम केवल पीजी हैं जिसके माध्यम से हम जीआईसी लेक्चरर अप्लाई कर पाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जीआईसी लेक्चरर में आप सभी लोगों के लिए बीएड अनिवार्य होगा। अगर आप लोग बीएड नहीं हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, कल एक सचिवालय से सूचना प्राप्त हुई है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। उसमें हाई कोर्ट में जब तक केस को डिक्लेरेशन नहीं मिलता है यूपीएसआई वाले केस का, तब तक आप लोगों के विज्ञापन को थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। ठीक है, और उसका एक मेन रीज़न है, मेन रीज़न हाई कोर्ट का केस नहीं है, मेन रीज़न ये है कि एनआईसी ने अभी तक जो है टाइम स्लॉट दिया ही नहीं है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को विज्ञापन जारी करने हेतु। क्यों? क्योंकि कम से कम 30 लाख आवेदन होंगे और अभी तक जो है मतलब एनआईसी ने स्वीकृति नहीं दी है कि हाँ हम आपका विज्ञापन जारी करेंगे और आवेदन के लिए अपना सर्वर उपलब्ध कराएंगे। ठीक, क्योंकि अभी उनके पास 3 ऐसे नए विज्ञापनों की संख्या पड़ी हुई है और साथ ही साथ आप जानते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन हुआ है, 42 लाख से अधिक आवेदन हैं।
तो इन सभी विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड वगैरह को सही ढंग से जारी कर पाना और वेबसाइट को क्रैश होने से बचाए रखना, ये एनआईसी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अपडेशन का कार्य चल रहा है और लोक सेवा आयोग के 3 बड़े विज्ञापन भी कतार में हैं, जिसमें आपका खंड शिक्षा अधिकारी, जीआईसी और एलटी शामिल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन देर आएगी मगर दुरुस्त आएगी। ऐसा नहीं कि 2-4 महीने डिले होगी, नहीं, इन्हीं महीने 15 दिन के भीतर आप सभी लोगों का यूपी कांस्टेबल का जो 26,162 पद का विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो एडेड जूनियर को जिसने पूरा कराया वो तो एक आध दिन बता करके भूल गया, लेकिन आज भी लोग जो है मतलब एडेड जूनियर की माला जप रहे हैं। तो जपने दीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी चीज़ों को हमेशा ही फॉलो करना चाहिए। ज्ञान कहीं से भी मिले लपेट लो, है ना। लपेटने पे आप सभी लोगों को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी न्यूज़ को कॉपी करते हैं, अच्छी बात है। और आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसका परिणाम आप सभी लोगों को समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिलता है, उसका परिणाम आप सभी लोगों को शासन के बयानों में भी देखने के लिए मिलता है, अधिकारियों के बयानों में देखने के लिए मिलता है, उनके कार्यों से देखने के लिए मिलता है। चीज़ें आप सभी लोगों के लिए आसान होती चली जाती हैं। उसकी एकमात्र वजह यही होती है कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक सर आप सभी लोगों के लिए दोपहर में भी खटना पसंद करते हैं और बरसात के सीज़न में भी खटना पसंद करते हैं, ठंडी हो चाहे गर्मी हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप सभी लोगों का हित है तो उसके लिए हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। रही बात आपके बायोलॉजी में जो है मतलब इन सारी चीज़ों को सम्मिलित कराने की, जिसमें नैनो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी डिग्रियां सम्मिलित हैं। इन सभी डिग्रियों को आप सभी लोग चिंता छोड़ दीजिए। एलटी ग्रेड के लिए और जीआईसी लेक्चरर के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये डिग्रियां सम्मिलित कर ली गई हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, परेशान मत हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन 25 सितंबर के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। मतलब 25 सितंबर के तक पूरा यकीन है कि वेरिफिकेशन आदि का जो काम है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और रही बात आपके वेटिंग लिस्ट की, एलटी ग्रेड की, तो ये वेटिंग लिस्ट अक्टूबर माह में आप सभी लोगों की जारी होगी। ठीक है, अक्टूबर माह में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि तब तक आप सभी लोगों का विज्ञापन आ चुका होगा। और विज्ञापन के उपरांत जो सीटें रिक्त हैं जिनमें वेटिंग लिस्ट आदि जारी करनी है, वो वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों के लिए वो जारी की जाएगी। आप लोगों को विषयों के नाम भी बता दूं जिनकी वेटिंग लिस्ट आनी है। सामाजिक विज्ञान, कला, आप सभी लोगों के लिए संगीत और गणित, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन विषयों के जो वेटिंग लिस्ट है, कुछ विषयों के तीसरी वेटिंग लिस्ट आएगी, कुछ विषयों की दूसरी और कुछ विषयों की प्रथम वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की जारी की जाएगी। ठीक है, और ये अक्टूबर महीने में आएगी, अभी नहीं आएगी। ठीक है ना, तो परेशान मत होइए, बिल्कुल भी अपनी तैयारी